देखो मेंग जो है ना, वो दुनिया की सबसे पुरानी काली जादूगी नगरी। गुरुजी, मायोंग का कोई ऐसा केस जो बहुत डरावना और खतरनाक हो, ये ब्लैक मैजिक तंत्र करते हैं, उनके बारे में पता चल जाता है कि किसने किया है? पता चल जाता है किसने किया है, लेकिन उसका नाम हम नहीं बताएंगे। गुरुजी, क्या मायोंग का तंत्र बाकी तंत्रों से अलग है? बिल्कुल अलग। मेरे में डाकिनी भी है, शाकिनी भी है, वहाँ पे भूत भी है, प्रेत भी है, सारी देवियाँ भी हैं। वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी बहुत है। ये वुडू क्या है? कि मेंग के जंगलों के अंदर वहाँ पे वुडू पेड़ों पर टंगे हुए होते हैं। लोग आते हैं, काला जादू करके जाते हैं, वहाँ पे वुडू को टांग दिया जाता है हर पूजा पे। उसकी 48 दिन का मंडल है कि रोज़ पूजा होगी। देखो, ये भी निर्भर करता है कि आप कौन सी देवी जागृत कर रहे हो। अगर मैं छिन्नमस्तिका माँ की पूजा करूँगा तो मैं 108 बलियाँ देता हूँ। करना चाहते हैं सिर्फ संभोग के लिए, संभव के लिए, काम वासना अपनी पूर्ति करने के लिए। देखो, मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं इस लाइन का आदमी हुई नहीं। राम राम दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुना सबने है लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने। तंत्र, मंत्र, वशीकरण, काला जादू और मायोंग का तंत्र। लोग इसे डर के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक स्पिरिचुअल और साइंटिफिक साइड भी है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रुद्र देवता महाराज जी। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो महाराज जी? बढ़िया, आशीर्वाद है प्रभु का। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तंत्र क्या होता है? देखो, तंत्र होता है यंत्र के आगे मंत्रों के द्वारा अपनी आत्मशक्ति को विस्तार करने की प्रक्रिया को तंत्र कहा जाता है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? आप जैसे जैसे तंत्र को करोगे, ये योग और साधना इसमें सम्मिलित होती है। आप जैसे जैसे इसको करोगे, आपकी आत्मशक्ति बढ़ती रहेगी, आप अंदर से मजबूत होते चले जाओगे। जब आप मजबूत हो जाओगे, तब आप किसी भी देवी देवता को सिद्ध करने के काबिल हो जाते हो। अच्छा, क्या तंत्र और काला जादू एक ही है या इनमें कोई फ़र्क है? ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तंत्र जो होता है, आपकी आत्मशक्ति को बढ़ा दिया, आप तंत्र के द्वारा कर रहे हो, अपने आप को प्रबल कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। अगर कोई इससे किसी का नुकसान करना चाहेगा तो वो काला जादू कहलाएगा। अच्छा, दोनों चीज़ें अलग हैं। दोनों चीज़ें अलग हैं। बिल्कुल। वशीकरण क्या है? वशीकरण एक सम्मोहन करने की प्रक्रिया है। अच्छा, किसी को सम्मोहित करना, उसको वशीकरण कहते हैं। वशीकरण करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? देखो, जो करता है उसको फ़ायदा है, जिस पे होता है उसको नुकसान है। कैसे? वशीकरण दो तरीके के लिए यूज़ होता है। एक इस्तेमाल होता है किसी को सम्मोहित करना अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। उस मतलब वशीकरण को सम्मोहित करा, जैसे कि आप प्रेमी प्रेमिका को कर लेता है, पति पत्नी को करते हैं, या समाज में बहुत तरह के सम्मोहित करते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। सामने वाला को स्लेव बन जाता है एक तरीके से, तो उसमें वो उसको नुकसान पहुंचाता है। वो जो सम्मोहित हो गया उसको नुकसान पहुंचेगा। दूसरा वशीकरण होता है कि किसी की अंदर की बीमारी को ठीक करने के लिए उसको वशीकरण किया जाता है। किसी के अंदर कोई डर बैठा हुआ है, कोई परेशानी जो नहीं निकल रही, तो उसका इलाज करने के लिए उसको वशीकरण किया और उसके अंदर से उस बीमारी को, जो उसके दबा हुआ कोई पार्ट है, उसको बाहर निकालना, और वो ठीक हो गया। मेडिकल इस्तेमाल में भी वशीकरण इस्तेमाल होता है। दो तरीके से इस्तेमाल होती है वशीकरण। वशीकरण करते हैं हम, क्या किसी के रिश्ते को बचा सकते हैं वशीकरण से? देखो, रिश्ते को कोई भी चीज़ ना ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम किसी पे थोप नहीं सकते। वशीकरण किसी रिश्ते को बचाने का तरीका नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। वशीकरण सामने वाले के दिमाग पे कंट्रोल करने का तरीका है, उससे रिश्ता नहीं बचता, वो एक ज़बरदस्ती है। रिश्ते हमेशा बचते हैं सामंजस्य से, आपस के सामंजस्य से रिश्ते बचते हैं, वशीकरण से कभी नहीं बचते। क्या बिना किसी की मर्जी से उस पर वशीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। चुटकी बजाओ, वशीकरण हो जाएगा। इतने फास्ट? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल फास्ट होता है। कैसे होता है? विधि है इनकी। अच्छा, क्या क्या सामग्री यूज होती है इसमें? सामग्री इस्तेमाल नहीं होती। देखो, अगर आप तंत्र क्रिया से जाओगे तब इसमें सामग्री इस्तेमाल होगी, और अगर आप वैसे ही करोगे, आँखों के बलबूते पे करोगे, तो चुटकी बजा के ये हो जाएगा, लेकिन वो होगा थोड़े समय के लिए। तंत्र क्रिया से करोगे तो उसमें पिशाच वहाँ चला जाएगा और वहाँ जाके उसको वशीकरण में कर लेगा, वो अलग तरह की चीज़ है। गुरुजी, आपके पास कौन सी शक्ति और सिद्धियाँ, कौन सी आपने साधना की हुई है? देखो, साधना और सिद्धियाँ बहुत सारी हैं, जो मैंने मेंग से ली है, जंगलों से ली है, ट्राइबल लोगों से ली है, नेपाल से ली है। बहुत सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ हैं।
जिसके अंदर आप कह सकते हो काल भैरव है मेरे पास, छिन्नमस्तिका माँ है, कर्ण पिशाचिनी देवी है मेरे पास, 64 योगिनी की देवियाँ मेरे पास हैं, और भी बतेरी शक्तियों सिद्धियाँ हैं। अच्छा, आप इन शक्तियों से काम करवाते हैं? बिल्कुल, निर्भर करता है कि काम किस तरीके का है। अच्छा, तो वो देवी के थ्रू हम वो काम करवाते हैं। अच्छा, तो आप भूत प्रेत से भी काम करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। तो वो किस तरह काम करते हैं? देखो, भूत जो होते हैं, जब वो कोई ट्रेन से कट गया तो वहीं बैठ गया, वो ट्रेन से कट गया, हम उसको पकड़ के ले आते हैं, पकड़ के ले आया, पेड़ पे बांध दिया हमने, अगर हमें जरूरत पड़ी तो। जब काम हो तो हमने काम करवा दिया और उसको हमने मुक्त कर दिया। पहले हम काम ऐसे ही करते हैं, छोटा मोटा काम होता है उसको हम ऐसे ही निपटा देते हैं। हम देवियों को इतनी जल्दी जागृत नहीं करते, वो बाद में जागृत करते हैं। भूत प्रेत पिशाच नेगेटिविटी में आते हैं, तो भूत प्रेत से हम काम करवा देते हैं। किसी को भूत प्रेत हटाना है तो भूत प्रेत से हम हटा देते हैं। अच्छा, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो जिन भेज देते हैं, नहीं तो फिर देवियों को जागृत करके हम काम खत्म करते हैं। मैंने जिन बहुत ऐसे सुना है कि बहुत खतरनाक जिन होते हैं। जिन बहुत खतरनाक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। जो हमारे पास जिन है, ये जिन किसी को नुकसान तब तक नहीं पहुंचाएगा जब तक हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम वैसे नुकसान पहुंचाते नहीं किसी को। हम सिर्फ समाज में सुधार लाने के लिए, समाज को खराब करने के लिए नहीं है। जिनको भी पाने की विधि है, जिन भी इतनी आसानी से नहीं आ सकता। जिनको पाने की विधि है कि जिनको अगर आपको पाना है तो आपको एक नींबू दे दिया जाएगा मंत्र पढ़कर। अच्छा, वो भी एक गुरु के द्वारा ही शिष्य को दिया जाएगा। जब वो शिष्य इस काबिल होगा, वो कुएं के ऊपर बैठ जाएगा, कुएं के अंदर पैर रखकर उस मंत्र को पढ़ता रहेगा। जैसे कुएं में से आवाज़ आएगी, उस नींबू के अंदर उसको सुई घुसा देनी है, अच्छा, तो जिन उसके कंट्रोल में आ जाएगा। अगर वो नहीं कर पाया तो जिन उसको कुएं के अंदर खींच लेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है ऐसा। जिन क्या हिंदू की एंटिटी है या मुसलमान? देखो, जिन कोई ऐसी हिंदू मुस्लिम की आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ज़्यादा जिनको माना जाता है, जिनको मुसलमान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ लो कि जिन जो है, प्रेत को भी आप जिन कह सकते हो, एक पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हो कि वो जिन है। अच्छा, प्रेत का पर्यायवाची शब्द आप जिन कह सकते हो। अच्छा, लेकिन मुसलमानों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है चीज़ें। ठीक है। गुरुजी, आप मेयोंग से हो, तो मेयोंग का तंत्र के पीछे क्या ऐसा रहस्य है? देखो, मेयोंग जो है ना, वो दुनिया की सबसे पुरानी काली जादू की नगरी है। मेयोंग में ऐसा कोई जादू बचा वो नहीं जो ना हुआ हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे काला जादू भी होता है, वहाँ पे सफ़ेद जादू भी होता है, वहाँ पे सुधार भी होता है, इलाज भी होता है, वहाँ पे वुडू भी है, वहाँ पे हर चीज़ है। वहाँ पे हर तरह की डाकिनी है, पिशाचिनी है, और भूत प्रेत निशाचर सब है, देवियाँ भी हैं, हर चीज़ है। वहाँ में कण कण में जादू है, पूरा भरा पड़ा है मेयोंग। अब लोग थोड़े कम हो गए हैं मेयोंग के अंदर, समय के साथ जैसे विकसित हुआ लोग कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी है वहाँ पे। गुरुजी, मेयोंग का कोई ऐसा केस जो बहुत डरावना और ख़तरनाक हो? आप पूछ के रहोगे ये, चलो मैं आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास एक केस आया था, वैसे मैं इस बारे में बताता नहीं हूँ किसी को। उस केस के अंदर जो परिवार था, परिवार के अंदर उनको आइडेंटिटी एक नज़र आने लगी थी कि घर में कुछ है। सांप नज़र आते थे, सांप थे नहीं, नज़र आते थे उनको। आइडेंटिटी आप ऐसे बोलो कि बैठे तो पीछे से कोई निकल गया, कोई आगे से निकल गया, सो रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि हमारे साथ लेटा हुआ है। शरीर के अंदर हाथों में कुछ रेंग रहा है, खुजा रहे हैं कि नहीं, कोई कीड़ा चल रहा है हाथ के अंदर। इस तरह से वो परेशान होने लगे थे। जब वो हमारे पास आए तो हमने यहाँ से जिन को भेजा, चेक करो जाकर वहाँ पे क्या चीज़ है। जो उसने हमें बताया वो बहुत ही अकल्पनीय थी। इस तरीके से आप ये देखो कि जब हम मकान बनाते हैं तो हम नींव खोदते हैं, हम पूजा करते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं? कि सुख खुशहाली समृद्धि के लिए, सब कुछ सही रहे। हमने जो मकान बनाया है इसमें हम आगे तक हमारा जीवन यापन बहुत अच्छा है। जब वो नींव खुदी तभी उसमें काला जादू कर दिया गया था। काला जादू करके उसको वहाँ दबा दिया गया, नींव के अंदर ही, जिससे उस मकान के अंदर रहने वाले सभी सदस्यों पे ये परेशानी खड़ी हो गई। और इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए। फिर हमने यहाँ मेयोंग में बैठ कर उस चीज़ को हमने ठीक किया, वो चीज़ों को वहाँ से हमने रिमूव करवाया। हो गया था रिमूव हो गया। कितना टाइम लगा था इसमें? इसमें हमें 48 दिन लग गए थे। 48 दिन? बिल्कुल लग गए थे। बहुत खतरनाक काम था। हम पे अटैक भी हुआ,
इसके अंदर। अच्छा, बैक बैक अटैक भी हुआ इसके अंदर, बहुत परेशानी आई इसमें। कई बार हमने शक्तियाँ भेजी, वो विफल भी हुई उसको करने में। फिर आखिरी के अंदर हमने छिन्नमस्तिका माँ के द्वारा हमने इसको ख़त्म किया, करवा दिया हमने, और सामान को हमने वहाँ से निकलवा भी दिया। अच्छा, कि इस घर के अंदर, इस पार्ट के अंदर से खुदाई करके यहाँ से इसको रिमूव करो, रिमूव करवाया हमने। तो गुरुजी जो ये ब्लैक मैजिक तंत्र करते हैं उनके बारे में पता चल जाता है कि किसने किया है? पता चल जाता है किसने किया है, लेकिन उसका नाम हम नहीं बताते। हम क्या, कोई भी उसका नाम नहीं बताएगा। अच्छा, और मैं कहता हूँ नाम बताना भी नहीं चाहिए। समाज में सुधार करना है, समाज में कोई दुश्मनी नहीं फैलानी लोगों के बीच के अंदर कि नाम बताओ दुश्मनी फैले। अगर किसी ने आप पे काला जादू किया है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आप आइए, हम उसको ठीक कर देंगे, आपकी सुरक्षा कर देंगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आज हम आपको नाम बता देंगे तो आप उसके साथ कल आप बदला लोगे, आप नुकसान पहुंचाओगे, समाज खराब होएगा। वो हमारा कार्य नहीं, समाज खराब करना हमारा कार्य नहीं है। गुरुजी क्या मायों का तंत्र बाकी तंत्रों से अलग है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कैसे? कि मैंग के अंदर मैंने आपको बताया कि मैंग के अंदर हर तरह की शक्ति है। मैंग में डाकिनी भी है, शकिनी भी है, वहाँ पे भूत भी है, प्रेत भी है, सारी देवियाँ भी हैं। वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी बहुत है, कण कण में जाती है। आप वहाँ की मिट्टी नहीं ला सकते घर पे, परेशानी हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल हो जाएगी। मैंग में बहुत कुछ है, ऐसी चीज़ नहीं है। मैंग में ठीक है आज के वक्त में कम हो गया, वहाँ पे वुडू भी है, वहाँ पे हर तरह की चीज़ है। ये वुडू क्या है? वुडू होता है कि एक गुड़िया बना देना और उसके जिसके ऊपर आपको क्रिया करनी है, उसके नाम की गुड़िया बनानी, उसको कोई कपड़ा उसको पहना देना, और फिर यहाँ पे मंत्रों के द्वारा जब आप वुडू पे कोई पिन चुभोगे तो वो दर्द उसको होगा। अच्छा, इसको वुडू कहा जाता है। इसको वुडू कहते हैं। जी, ये भी मतलब आपको यहाँ वहाँ से पे जंगलों में दिखाई दे जाएगी। मैंग के जंगलों के अंदर वहाँ पे वुडू पेड़ों पे टंगे हुए होते हैं। लोग आते हैं, काला जादू करके जाते हैं, वहाँ पे वुडू को टांग दिया जाता है सरेआम? जंगलों के अंदर। अच्छा, आप नहीं देख पाओगे, जा ही नहीं पाओगे ना, वहाँ पे वही लोग जाते हैं, अच्छा, काले तंत्र करने वाले ही जाते हैं उधर। अंदर जब हानि पहुँचानी होती किसी को तो उसका वुडू बनाया और वहाँ पे जंगल में पेड़ के ऊपर टांग दिया। अब वो जैसे जैसे हवा आती रहेगी, मौसम बदल रहा है, वुडू की हालत ख़राब हो रही है, वैसी वैसी वो प्रक्रिया उसके साथ चलती रहेगी जिसके ऊपर वुडू किया गया है। ऐसे ऐसे समय के साथ साथ उसका शरीर खराब होता रहेगा। यहाँ पे वुडू खराब हो रहा है, वहाँ पे वो खराब होता चला जाएगा। वुडू के धीरे धीरे हाथ टूट के गिर गया तो उसका हाथ वहाँ पे खराब हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है वुडू की करने वाले के लिए। भूत प्रेत आत्मा, इनका रूप कैसा होता है? कितना रूप कुछ भयानक? नहीं होता, रूप नहीं होता, एक एनर्जी है। अच्छा, ऐसा कोई रूप नहीं होता। आप एक एनर्जी के रूप में इनको देख सकते हो। रूप हमारा है, रूप इंसान का है जो हम आंखों से देख रहे हैं। उनका आप आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से हम देख सकते हैं, या जो साधक है वो देख सकता है। मेरे तो और भी साधक हैं जो दिखने वाले होते हैं, वो देख लेते हैं आत्मा को, लेकिन वो एक एनर्जी का रूप है। पता चल जाता है कि हाँ ठीक है वो भूत है, वो उसकी आत्मा है या उसका भूत है, हमें इतना पता चल जाता है, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं दिखे, विभत्स रूप में दिखाई दे जाएंगे। जब कोई ट्रेन से कट गया, कोई प्लेन से क्रैश हो गया, तो वो विभत्स रूप में है तो वो दिखाई दे जाएगा क्या भी है, लेकिन पूरा शरीर, पूरी आइडेंटिटी ऐसे नहीं है कि पूरी आइडेंटिटी दिखाई दी जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जब वो कोई अकाल मृत्यु होती है किसी की, तो जिस हालत में वो मरता है वैसे ही रह जाता है, वैसे रहता है। बिल्कुल वैसे दिखता है क्या वो? दिखता है, लेकिन थोड़ा सा आप ये लगाओ कि प्रॉपर वो नहीं दिखाई देगा। एनर्जी रहेगी थोड़ी सी, थोड़ा सा फेस दिखाई देगा, थोड़ा सा शरीर दिखाई देगा, इस तरह से मिक्सिंग होती है। ब्लर टाइप का दिखाई देगा वो। समझने वाले को, देखने वाले की क्षमता होनी चाहिए, वो किस तरह से देख पा रहा है, उसको किस तरह से समझ पा रहा है, ये साधक पर निर्भर करता है। गुरुजी की एक कर्ण पिशाचनी क्या है? कर्ण पिशाचनी, आजकल लोगों में बहुत उत्सुकता है कर्ण पिशाचनी के बारे में जानने की। कर्ण पिशाचनी क्या है? सब जगह ट्रेंड चल रहा है इसका। मेरे अभी भी सुबह एक का फ़ोन आया था, कहता है जी मुझे बताओ कि मेरे ऊपर किसने काला जादू किया है, वो किसने किया है, मुझे बताओ। हमने कहा भाई हम तो तुम्हें बताएंगे नहीं, पता चल जाएगा लेकिन हम नहीं बताएंगे आपको, हमें समाज खराब नहीं करना, दुश्मनी नहीं फैलानी। कर्ण पिशाचनी देखो साधक पर निर्भर करती है। वो 11 दिन में करता है, 25 दिन में, 48 दिन में निर्भर करता है किस तरह से करता है वो। मैंने 11 दिन में सिद्ध करी थी। अच्छा, कर्ण पिशाचनी के अंदर सिर्फ कच्चा दूध पिया जाता है एक वक्त के अंदर। एक वक्त के अंदर कच्चा दूध पिया जाएगा। कर्ण पिशाचनी का जाप किया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी आपको यातनाएं मिलेंगी। अच्छा, आपको लगेगा कि कोई आपके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, कोई आपको नोच रहा है, मल मूत्र डाल दिया जाएगा। आखिर आपको एहसास होएगा कि आप किस तरह छोड़ दो इसको, मत करो।
कर्ण पिशाचनी को मत करो। और कर्ण पिशाचनी को भी 2 रूप के अंदर कर सकते हो, या तो प्रेमिका के रूप में या माँ के रूप में। प्रेमिका के रूप में मैं कभी नहीं कहूँगा किसी को करने के लिए, माँ के रूप में करो तो जीवन सुख में रहेगा। प्रेमिका के रूप में करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा, नरक से बढ़ के नरक। मैंने ये सुना है कि जिस रूप में करते हैं, अगर वो हमारे ऑलरेडी जीवन में है, जैसे अगर प्रेमिका है, बहन है, अगर माँ है, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं। देखो, अगर कर्ण पिशाचनी आप प्रेमिका के रूप में करते हो तो वो आप पे हावी होगी कि आपने उनको प्रेमिका के रूप में किया है, वो आपके जीवन को हेल कर देगी। अगर आप उनको माँ के रूप में करते हो तो माँ के रूप में आपको उनका प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हम जब देवी को जागृत करते हैं, हम अपनी नज़रों को नीचे रखते हैं और ये कहते हैं कि माँ, आप पूर्ण कपड़े में, पूर्ण वस्त्र के अंदर अपने पुत्र के आगे आप आइए। क्योंकि देवी, आपने देखा होगा कि देवी, कई देवी हैं जो वस्त्र उनके ऊपर नहीं होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो हम कहते हैं पूर्ण कपड़ों के अंदर आप हमें दर्शन दीजिए। हम सिर्फ नज़र झुका के बात करते हैं, नज़र उठा के कभी बात नहीं करते देवी के आगे, नज़र झुका के। तो अगर पत्नी के रूप में करते हैं तो क्या वो निर्वस्त्र आती है? देखो, मैंने कभी किया नहीं, अच्छा। मैं करूँगा भी नहीं। और अगर आप करोगे तो बिल्कुल निर्वस्त्र आएंगी अच्छा। और वो ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़राब कर देगी। आपकी पत्नी के साथ आपका रिलेशन ख़राब कर देंगी, जी नहीं पाओगे। कि जब उनको फिर संभोग करना है तो फिर संभोग करना है, आप उससे बच नहीं सकते। जब उनका मन करेगा आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एक वास्तविक रूप में कर रहे हैं, ये वास्तविक रूप से नहीं होती चीज़ें। ये एक, आप लगा लो कि एक एहसास है कि हाँ भी आप कर रहे हो, वास्तविक रूप में नहीं है। इस शरीर का शरीर से मिलान नहीं है, अंदर से अंदर का, अंदर से अंदर का, शरीर का शरीर से मिलान नहीं है ये। कर्ण पिशाचिनी जो माँ मेरे पास है वो मुझे दिखाई नहीं देती, वो करेंगी, कान में बोलेंगी, कान में बोलती रहेंगी, बोलती रहेंगी, बोलती रहेंगी। ये है, वो है, सामने वाला ऐसा है, उसके पिता का नाम ये है, वो वहाँ रहता है, उसके साथ ये दिक्कत है, उसका तो वो परेशानी है। हर वक्त 24 घंटे बोलती ही रहेंगी, उनका काम है, वो बोलती ही रहेंगी। हम उनको सुला देते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उनको जगाते हैं, पूछते हैं, फिर उनको सुला देते हैं, वरना आप ध्यान नहीं लगा सकते। अच्छा। बिल्कुल भी कान के अंदर बोलती रहती है लगातार? हर वक्त बोलती रहेंगी, हर वक्त बोलती रहेंगी। इसे जल्दी कैसे सिद्ध किया जा सकता है कर्ण पिशाचिनी को? मैंने आपको बताया था कि साधक पर निर्भर करता है अच्छा। कि साधक किस तरीके का है। 11 दिन से पहले भी सिद्ध नहीं, किया जा 11 दिन से पहले नहीं हो सकता। 11 दिन से पहले करने की कोशिश करोगे मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। 11 दिन मिनिमम समय है, मिनिमम समय है मिनिमम 11 समय दिन करने का, क्योंकि उस 11 दिन के अंदर ही रूह काँप जाएगी साधक की, झेल नहीं पाएगा, पागलों वाली अवस्था में आ जाएगा। हर वक्त उसको एक जाप करना है। सिर्फ कच्चा दूध 1 दिन के अंदर आधी गिलास पीना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शरीर में बढ़ती हुई कमजोरी, एक ही जाप का मंत्र करते रहना, बंद कमरे के अंदर, धूप की रोशनी नहीं लेनी, कुछ खाना नहीं है। ऊपर से देवी का प्रकोप, कोई देवी नहीं चाहती कि उसको सिद्ध किया जाए, कोई देवी नहीं आना चाहती किसी के पास, किसी को कार्य करने के लिए। कोई पहले परेशान करती है, मना करती है। जब आप कर रहे हो, ये तो कर्ण पिशाचिनी है, तो आपको बहुत परेशान करेगी, बहुत परेशान करेगी। और आप अपनी जगह पर अडिग रहे, आपने कर लिया, हम माँ के रूप में भी हम कर रहे हैं, तभी हमें परेशान करेगी कि हमारे अंदर वासना आ जाए और हमारा ये जो कर रहे हैं ये टूट जाए किसी तरीके से। अगर हमारे में हल्की सी भी वासना आ गई, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी चीज़। आप सिद्धि जो पाना चाह रहे हो वो ख़त्म। और बैक अटैक करती है ये? बैक अटैक नहीं करेगी तब तक जब तक आप कर रहे हो। बैक अटैक ही हो गया एक तरीके से, आप ये समझ लो, क्योंकि आपको परेशान इतने हो गए इस चीज़ के अंदर, आप दुखी इतने हो रहे हो, आपका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। ये तो ऐसा अटैक ही कह लो आप इसको कि अटैक हो रहा है। लेकिन अगर जहाँ आप माँ के रूप में कर रहे हो, वासना आपके अंदर आ गई, तो वहीं पर आपकी सिद्धि वो चली जाएंगी। वो आप जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रह जाओगे, आपको सुधार नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी, पागलों वाली स्थिति में आ जाओगे। रक्त पिशाचिनी क्या होती है? जो पिशाचिनी रक्त पिए वो रक्त पिशाचिनी, आप उसे लेडी ड्रैकुला कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? लेडी ड्रैकुला कह सकते हो। अच्छा। देखो, पिशाच क्या होते हैं? पिशाच जो होते हैं, भूत प्रेत पिशाच, पिशाच इसमें सबसे मजबूत दावेदार होते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर ये किसी के अंदर घुस जाए तो ये रक्त पिएंगे, कच्चा मांस खाएंगे,
शराब पियेंगे, गंदगी बोलेंगे, गंदी बोलेंगे, गंदगी ही करेंगे। से आइडेंटिटी जो उनकी होती है बहुत घटिया होती है, खराब आइडेंटिटी होती है। रक्त पिशाचनी भी उसी में से होगी। पिशाच स्त्रीलिंग में आ गई, पिशाचनी जो स्त्री के द्वारा होती है, स्त्री पे आती है। अगर ये आ जाती है तो समझ लो कि सामने वाले के ऊपर रक्त पिशाचनी का जो प्रभाव है वो इतना भारी प्रभाव है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। समाज में उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा, वो गंदगी ही करेगा। आप सोचो कोई आपके सामने बैठा है, कच्चा मांस खा रहा है, हंस रहा है, कच्चा मांस खा रहा है, खून पी रहा है, जानवर को खून पी रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो रक्त पिशाचनी के ये लक्षण हैं जो होते हैं। अगर किसी के शरीर में आ जाए तो निकालना मुश्किल काम है, लेकिन निकल जाती है। गुरुजी कैसे पता लगाएं किसी के ऊपर तंत्र हुआ है या वशीकरण हुआ है? देखो, किसी के ऊपर तंत्र हुआ है तो साधक को देख के पता चल जाता है। अगर हम किसी को, साधक होता है वो देखता है किसी को, तो पता चल जाएगा इस पर तंत्र हुआ है। उसकी आंखें सूजी हुई होंगी और शरीर में बीमारियाँ होंगी, बीमारी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, डॉक्टर के पकड़ में वो बीमारी आ ही नहीं रही। डॉक्टर कह रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अंदर से वो बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा, रिपोर्ट करवा रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा। अब आप ये देखो कि कई औरतों के बच्चे नहीं होते, एबॉर्शन पे एबॉर्शन हो रहे हैं, उनकी कोख बांध दी जाती है। कोख बांध दी जाती है? हाँ। ये कैसे बांधते हैं? कोख बांध जाती है, काले जादू से कोख भी बन जाती है, तंत्र क्रिया से कोख बन जाती है। तो उसकी कोख को फिर खोला जाता है, उसकी कोख को खोला जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो पाए, बच्चा उसके पेट में ठहर पाए। इस तरह से उसकी कोख खोली जाती है। ये सामने वाले को देख के पता चलता है उसके अंदर की परेशानी क्या चल रही है। मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक से नहीं रहेगा, वो परेशान रहेगा, कोई काम नहीं बन रहा। देखो, वो पहले गया, जीवन की शुरुआत में परेशानी है, वो पहले गया ज्योतिषी के पास, ज्योतिष को दिखाया, ज्योतिष ने उसको उपाय बता दिए, उसने करे, उसको लाभ नहीं मिला। फिर वो गया सेवड़े के पास, सेवड़ा कहेगा कि आप जाओ अपना चौराहे पे ये कर दो, ये सामान रख दो। सेवड़ा एक ज्योतिष से ऊपर की रूप है, एक तरीके का नेक्स्ट स्टेज है। चौराहे पे ये कर दो या वो कर दो, पीछे मुड़ के मत देखना। सेवड़े से आराम नहीं मिला, फिर वो चला जाएगा तांत्रिकों के पास, अब तांत्रिकों से आराम नहीं मिला उसको, फिर वो चला जाएगा अघोरियों के पास, अघोरियों से आराम नहीं मिला। अब सुधार नहीं हुआ उसके जीवन में, चला तो सबके, ये 4 आइडेंटिटी इनके पास चला गया, उसके बच गई ईश्वर के पास, तो वो रोज ही पूजा करता है, नहीं हो रहा। अब जो उसके ऊपर काला जादू किया हुआ है वो इतना प्रबल है कि कोई भी उसके काले जादू को ख़त्म नहीं कर पा रहा, जो उसकी परेशानी को ख़त्म कर दे। काला जादू इतना भयंकर काला जादू है जो किसी के हाथ में नहीं आ रहा, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये एक तरीका होता है देखने का कि आपके जीवन में परेशानी किस तरीके की आ रही है, आप उसको सुधार पाना चाह रहे हो, लेकिन वो सुधार नहीं मिल रहा आपको। बीमारी से ठीक होना चाह रहे हो, बीमार से ठीक नहीं हो पा रहे हो। शरीर के अंदर परेशानी है, घर के अंदर तुम्हें गलत चीज़ें नजर आ रही हैं, शरीर में सोचने में नेगेटिविटी है, घर के अंदर नेगेटिविटी है, हर वक्त गलत चीज़ हो रही है घर के अंदर, परेशानी, बेवजह की परेशानी। आप सोच रहे हो यार मेरे पास तो बेवजह की परेशानी आ गई, मैं तो आराम से बैठा हूँ, बेफालतू में सामने से मेरे पर एक परेशानी खड़ी हो गई। ये किए हुए काले जादू की प्रक्रिया है। तो ये कौन अपने फैमिली रिलेटेड करते हैं या कोई? अधिकतर तो ये फैमिली वाले ही करते हैं, कुछ आस पड़ोस वाले करते हैं, व्यापार के अंदर व्यापारी करते हैं, जलन करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे से जलन। मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, जिन पर काला जादू कर रखा होता है जलन की वजह से, कोई ऐसा कि हाँ भाई ये मेरे ऊपर कैरियर खा रहा है या खा रही है, या इस फिल्म में मुझे पार्ट चाहिए, इसको पार्ट मिल रहा है, ये गाना मुझे चाहिए, वो गाना उसको मिल रहा है, तो वो कर देते हैं एक दूसरे पे काला जादू। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत है, बड़े बड़े बिजनेसमैन में बहुत है ये सब चीज़ें। कोई ऐसा केस है? आते हैं, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम से बड़ी ख्याति है, इनका नाम खराब हो जाएगा। ऐसे केस आते हैं हमारे पास, फिर इनको हम यहाँ बैठ के ठीक करते हैं। तंत्र और काला जादू के लिए बचाव के लिए क्या करना चाहिए? घरेलू उपाय कुछ? देखो, घरेलू उपाय अगर आपको करना है तो घर के अंदर पॉजिटिविटी का ध्यान रखो, सफाई का ध्यान रखो, पूजा पाठ सुबह शाम करो, श्री राम जी का स्रोत चलाओ, श्री राम स्रोत चलाइए आप, हनुमान जी की कृपा आप पे रहेगी। और धूप बत्ती आप जला ही रहे हो, सुबह शाम फूल चढ़ाओ, देवी को पूजो। इस जो हनुमान चालीसा आप पढ़ो, हनुमान चालीसा इस तरह से पढ़ो कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त जो भी एक लाइन आ रही है उनके अंदर, वो अपने दिमाग के अंदर ना उसकी इमेजिनेशंस करो कि उस वक्त हनुमान जी करके रहें हनुमान चालीसा में। जब आप इस तरह की हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो वो हनुमान चालीसा आपके शरीर के अंदर बैठने लग जाएगी,
ये नहीं कि आपने पढ़ा एक पन्ने की तरह आपने पढ़ा और ख़त्म कर दिया, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको अंदर से सोचो। हनुमान जी जा रहे हैं, वो पर्वत जा रहे हैं, संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, सोचो इन चीज़ों को। जब बोलते वक्त आप पढ़ रहे हो, हर लाइन को समझो और पढ़ो, सोचो, तो वो आपके शरीर में बैठेगी और आप काले जादू से बचे रहोगे। ये देसी उपाय हैं कि हम नहीं कहते हमारे पास आओ, किसी के पास भी जाओ, घरेलू उपाय करो, ईश्वर को पूजो, ढंग से पूजो, बचे रहोगे। क्या नज़र लगती है? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। वो तो पैदा होते बच्चे पे नज़र लग जाती है। अच्छा, कैसे, क्या लक्षण है इसके? बच्चा रोता बहुत है, बहुत रोता है। जब बच्चा इतना रोता है कि नहीं हो रहा ठीक, तब नज़र उतारी जाती है उनकी, वो ठीक हो जाता है। कई बार मैरिड कपल्स को नज़र लग जाती है, उनकी भी नज़र उतारी जाती है कि पति बीमार हो गया या पत्नी है वो बीमार, नवविवाहित जोड़े बीमार पड़ जाते हैं, नज़र लग जाती है, बीमार पड़ गए, फिर उनकी नज़र उतारी जाती है, ठीक हो जाते हैं। घरेलू चीज़ें हो जाती हैं। कुछ ऐसा उपाय कैसे उतार सकते हैं? इसका उपाय तो ये है कि आप कपूर जलाओ, उसके ऊपर लौंग रखो, 7 बार फेरो और बाहर रख दो, बस कपूर जलता रहेगा, लौंग जलती रहेगी, कपूर के साथ उतर जाएगी नजर। एक मैंने ये भी सुना है कि मिर्च और नमक के साथ घुमाते हैं। हाँ, ऊपर से कर सकते हो आप ऐसा, मिर्च और नमक कर सकते हो, राई के साथ कर सकते हो। लेकिन राई को क्या होता है, राई को जलाते हैं, राई को फेंकते हैं। अब राई को आप फेंकोगे तो किसी के ऊपर पड़ गई तो उस पर नज़र आ जाएगी। अच्छा। इसलिए राई को हम नहीं बताते कि राई का काम करो, बिल्कुल भी। नींबू वाला काम भी करते हैं कि नींबू से करा और बाहर ले जाकर नाली पे ले जाके काट दिया और बहा दिया बहते पानी के अंदर, वो भी होता है, उससे भी नज़र उतर जाएगी। इस तरह देसी उपाय है। आपने जो जंगल की साधना बताई थी, आपने जंगल के अंदर साधना की थी, कौन सी साधना की थी उसकी वहाँ? ये जो मैं आपको बताऊँ, ट्राइबल लोगों से मैंने सीखा था वहाँ पे, शक्तियाँ मैंने सीखी थी। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था मुझे, ट्राइबल लोगों ने। मेयोंग में भी, अब ट्राइबल लोग तो मेयोंग के अंदर भी है, उनकी जो शक्ति है उन्हीं के द्वारा ही मैं काम कर रहा हूँ दिखता है। क्योंकि ऐसे बहुत से काले जादू आ जाते हैं, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर ट्राइबल शक्तियों से हम निपटाते हैं। वुडू को हम ट्राइबल शक्तियों से निपटाते हैं। गुरुजी जी, किसी पे वशीकरण करना है तो कैसे करें? देखो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल खिलाफ हूँ, इस चीज़ के वशीकरण करने। नहीं, फिर भी बताओ, आप जानना चाहती है ऑडियंस। जानना चाहती है तो मैं आपको, देखिए, अगर किसी पे वशीकरण करना है तो एक सफ़ेद कपड़े पे चमेली के तेल से उस बंदे का नाम लिखो या इंसान का नाम लिखो, जिस पे भी करना, जिस पे करना है, उसको बांधो, बंद करो, सफ़ेद बर्फ़ी रखो, बरगद के पेड़ के नीचे उसको दबा दो। तो जो बरगद के पेड़ पे उस पर प्रेत होगा वो आपके लिए उस चीज़ को वशीकरण में ले आएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसको ना करो। क्यों? क्योंकि प्रेत से छुटकारा कैसे पाओगे? अच्छा, प्रेत वशीकरण तो करवा देगा वो आपको, लेकिन वो प्रेत भी आपके पास आ जाएगा और परेशान करेगा, परेशान करेगा। उस प्रेत से छुटकारा कैसे पाओगे? जिस पे आपने वशीकरण करा है वहाँ चला जाएगा और फिर वो आपको परेशान करेगा। आपने उसको भोग दिया है, आपने बुलाया, वो आपको परेशान करेगा। मैं तो ये कहूँगा कि ना करो तो ज़्यादा अच्छा है वशीकरण, बचो इन चीज़ों से। वशीकरण सात्विक तरीके से होता है या तामसिक? देखो, अगर आपको सात्विक तरीके से करना है तो ये मेडिकल में आप करवा सकते हो, उसमें बहुत आराम से काम होता है। आप समझ लो कि हिप्नोटाइज आप कर रहे हो, हिप्नोटाइज करा और वो ठीक हो गया। तांत्रिक क्रिया से जाओगे तो इस तरीके से ही होगा, उसके अंदर तो सामने वाले को फोर्स किया जाएगा अपने प्रभाव में लाने के लिए। ये तांत्रिक क्रिया हो गई, किसी की मर्जी के बगैर उसको बुलाना तांत्रिक क्रिया के अंदर। आप जो भी क्रिया करते हो, जो भी तंत्र किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तंत्र करते हो, वो तामसिक करते हो या सात्विक तरीके से करते हो? दोनों तरीके से करते हैं। दोनों तरीके से। पहले हम सात्विक करते हैं। अच्छा, आप मुझे पुजारी कह सकते हो ईश्वर का, मैं अपने आपको तांत्रिक अघोरी नहीं बोलता, मैं तांत्रिक अघोरी नहीं हूँ। अच्छा, आप अपने मैं एक पुजारी हूँ, एक उनका, आप ये समझ कह सकते हो कि मैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे। मैं तांत्रिक अघोरी नहीं हूँ, पहले तो ये बात अभी क्लियर कीजिए। जब हम कोई किसी के ऊपर कोई काला जादू होता है, कोई परेशानी होती है, पहले तो हम कोशिश करते हैं उसको सामंजस्य से ठीक करें, उससे बात करें कि सामने वाले, कई बार क्या होता है सामने वाले गलत होता है, सोचा मेरे को काला जादू, लेकिन काला जादू उस पर नहीं है, समझते हैं पहले। मन का भ्रम होता है।
हर चीज़ काला जादू तांत्रिक नहीं होती, तंत्र नहीं होता। हम उसको वहीं पे सुधारने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी पे ये चीज़ होती भी है फिर हम चेक करवाते हैं। अगर ये चीज़ है किसी पे तो हम सात्विक तरीक़ा से उसको हम करने की कोशिश करते हैं कि आराम से एक नॉर्मल पूजा से हम उसको ठीक कर दें। जैसे मैं हर शनिवार को पूजा करता हूँ, तो उस एक हफ्ते के अंदर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम उन सबकी पूजा शनिवार को करते हैं। सब में से वीडियो कॉल पे रहते हैं पूजा के वक्त में, उनकी पूजा सामने होती है। उसी पूजा से कईयों को तो उसी पूजा से आराम मिल जाता है। जीवन के अंदर छोटी मोटी परेशानी होती है, घट जाती है। जैसे वही किसी ने नज़र कर दिया, किसी ने ओपरा लगा दिया, छोटी मोटी बाधाएं आ गई, तो वो उस पूजा से ही ख़त्म हो जाती है। और अगर वो चीज़ बड़ी होती है फिर उसमें समय लगता है, 48 दिन का समय लग जाता है, जो 48 दिन का मंडल हमें पूरा करना पड़ता है। फिर हम उसके अंदर देवी के द्वारा करते हैं कि यहाँ भी इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। फिर हम देवी को जागृत करते हैं और चीज़ को ख़त्म करेंगे सामने वाले की। देवी को भोग देना पड़ता है? बिल्कुल, हर पूजा पे उसकी 48 दिन का मंडल है कि रोज़ पूजा होगी, रोज़ भोग लगेगा। रोज़ भोग लगेगा। तो भोग किसका देते हैं? देखो, ये भी निर्भर करता है कि आप कौन सी देवी जागृत कर रहे हो। अगर मैं छिन्नमस्तिका माँ की पूजा करूँगा तो मैं 108 बलियाँ देता हूँ उनको। बलियाँ? हाँ, लेकिन बलियों के अंदर मैं पशु बलि नहीं देता। अच्छा, मैं पशु बलि नहीं देता किसके? बिल्कुल भी। मैं इसके अंदर उन आइडेंटिटी की बलि देता हूँ जो यहाँ पे रह गई हैं, जो इस पृथ्वी पर रह गई हैं, जो परेशान कर रही हैं लोगों को, मैं उनको पकड़ता हूँ। अच्छा, भूत प्रेत निशाचर पिशाच उनको पकड़ता हूँ, उनको पकड़ के उनकी बलि देता हूँ। अच्छा, जानवरों की बिल्कुल नहीं। जानवरों को नहीं। बलि प्रथा के आप कैसे देखते हैं बलि प्रथा को? देखो, देखना हर किसी का अपना अपना रूप है देखने का। कुछ लोग, अगर हम सात्विक रूप से जाएंगे तो बलि प्रथा गलत है, बलि नहीं देनी चाहिए। और अगर आप बलि दी क्यों जाती है, पहले ये समझो। बलि इसलिए दी जाती है कि जो जानवर है ना, वो ईश्वर, कोई ना कोई जानवर किसी ना किसी ईश्वर का वाहन है, ये तो आप समझते ही। हाँ। तो जब आप बलि देते हो तो आप उनको काट रहे हो, ईश्वर को चढ़ा रहे हो। ईश्वर मजबूर होकर आते हैं काम करने के लिए कि हाँ भी मैं मजबूर होकर आ रहा हूँ और ये जो बलि दे रहा है अब इसका मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। ये मजबूर होकर आते हैं, खुश होकर नहीं आते हैं। हम जब काम करते हैं तो हम ईश्वर को खुश करते हैं, हम खुशी से आते हैं, हम खुशी से आते हैं। हम उनको फोर्स नहीं करते कि आप आओ बलि देंगे। उनके जो पशु, अच्छा पशु पक्षी को क्यों दिया जाता है? पशु पक्षी के पास इस पृथ्वी का सारा रहस्य है। रहस्य? बिल्कुल, इनके पास पूरी पृथ्वी का रहस्य है। कैसे? आपने ये देखा होगा कि जब कहीं पे कोई बाढ़ आने वाली है, ज्वालामुखी फटने वाली, कुछ भी होने वाला है, तो पशु पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ। उनको सब पता है इस पृथ्वी पे क्या हो रहा है। आप सो रहे हो, अगर आपने घर में कुत्ता पाला है और आपको नहीं पता, कुत्ते को आइडेंटिटी दिखाई दे जाएगी आपके घर के अंदर। हाँ, ये मैंने सुना भी है कि उनको कुत्ते को दिखाई देती है और वो उनको भोग भोग के घर से बाहर निकालते हैं कि हमारे घर से तू बाहर निकल। इनके पास पूरी पृथ्वी के राज हैं, इसलिए ईश्वर ने इनको गूंगा रखा हुआ है कि ना बोल पाए। ये पेशेंस दिया हुआ है कि शांत रहो, मनुष्य पे हमला नहीं करना, बिल्कुल शांत रहो। अगर चींटी भी अपने बिल से बाहर निकल जाए तो मनुष्य बचेगा नहीं। आपने देखा होगा इतने जानवरों को मारा जाता, काटा जाता, कोई जानवर अटैक नहीं करता, वापस शांत रहता है। और जब इन जानवरों को मारा जाता है प्रकृति का संतुलन खराब होता है। प्रकृति का संतुलन खराब होता है तो देवी को आना पड़ता है आपके उस काम को, कार्य को पूरा करने के, मजबूर होके कि अब आएगी, काम करेगी और चली जाएगी। लेकिन वो काम नुकसान भी देके जाएगा कि वो खुश होके नहीं आई। हम जो करते हैं वो देवी को खुश करके बुलाते हैं। हम देवी को इस तरह से फोर्स नहीं करते। हम उनको भोग चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे, रोज़ 108 बलियाँ देंगे, 48 दिन तक 108 बलियाँ डेली जाएंगी उनके पास। लेकिन वो पशु पक्षी की बलि नहीं देते हम लोग। गलत आइडेंटिटी की बलि देते हैं, जो लोगों को परेशान करती हैं उनकी बलि देते हैं। उनको हम बलि देंगे, फिर वो आएंगी खुश होकर। फिर उनके द्वारा हम कार्य को उनके आगे बोलते हैं कि माँ यह कार्य, इस इंसान का एक कार्य है, वो परेशान है, इसको आप कर दीजिए, उसका आप प्रयास कीजिए। फिर उस कार्य को करती है और हो जाता है कार्य। ये जो रात को कुत्ते रोते हैं, भौंकते हैं, ये क्या है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? दिखाई देती है इनको, आइडेंटिटी दिखाई देती है, भूखते हैं, भगाते हैं। जिस गली में जो कुत्ता रहता है उसको पसंद नहीं है उस गली में कोई दूसरे बाहरी आए,
तो रात को आपने देखा होगा अधिकतर ये भोगते हैं 3 साढ़े 3 बजे के बीच में भोगते हैं। ये वक्त ऐसा होता है कि जब इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है, ये बड़ी प्रबल चीज़ें होती हैं 12 बजे के बाद। तो साधक होता है, साधक की नींद हमेशा 3 साढ़े 3 बजे खुलेगी जरूर उसकी नींद। इस समय ऐसा है, तो भोग के उनको भगाते हैं कि भागो यहाँ से, यहाँ पे मत आओ, यहाँ से चले जाओ। तो हर जानवर जो होता है भगाता है इन चीज़ों को, दूर हटते हैं। गुरुजी, आपके पास इस टाइम कौन से सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं? इस टाइम ना सबसे ज़्यादा केस इस तरीके के आ रहे हैं कि हर कोई किसी न किसी पे काला जादू करवा रहा है, परेशान हो रहे हैं, घर में बीमारियाँ ज़्यादा आ गई हैं, काम धंधे नहीं चल रहे, मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, टेंशनें बढ़ गई हैं, पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़े हो गए हैं, माँ बाप से झगड़े हो रहे हैं, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है घर के अंदर, बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, परेशान हो रहे हैं, कैसे हो गई। इस तरह के बहुत केस आ रहे हैं, वो बढ़ती जा रही हैं चीज़ें, ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। कोई आपके पास ऐसा बिजनेसमैन का केस आया हो जो ऐसा काला जादू किया आते हो? हैं। हाँ। तो केस सारे तरीके के आते हैं। बिजनेसमैन का भी केस आता है जिसके अंदर व्यापार कर रहा है, लेकिन व्यापार में उसको वो पैसा नहीं मिल पा रहा, मेहनत कर रहा है लेकिन उसका फल उसको नहीं मिल रहा, परेशान हो रहा है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, क्लाइंटों से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो रिस्पांस मुझे नहीं मिल पा रहा काम करने का। उनके साथ मतलब कि माल दे रहा हूँ, माल बेच रहा हूँ, मेटेरियल दे रहा हूँ, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, पैसा मर गया बाज़ार के अंदर, बेवजह पैसा मर रहा है, ग्रोथ रुक गई है उसकी। सोचता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इतनी परेशानी मेरे साथ क्यों चल रही है, सुबह से लेकर रात तक भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। और ऐसे लोग तो वो होते हैं जो बड़े सीधे होते हैं, उनके मन में कोई ऐसा होता ही नहीं है, मन मैला ही नहीं होता, इनके साथ ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ये ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, होता है बिजनेसमैनों के साथ। और सबसे खतरनाक एंटिटी कौन सी है? खतरनाक आइडेंटिटी में बहुत सारी हैं, आप वुडू को भी खतरनाक आइडेंटिटी में ला सकते हो, वुडू भी खतरनाक आइडेंटिटी है, पिशाच भी खतरनाक में आ जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, करते हैं लोग। अब जैसे कि मेरे पास देखो बहुत से केस आते हैं, मेरे पास विदेशों से भी बहुत केस आते हैं। अच्छा। मेरे पास स्पेन से भी आते हैं, मेरे पास इंडोनेशिया से भी। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल जादू है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल जादू है इंडोनेशिया के अंदर, वो खतरनाक जादू है इंडोनेशिया में। ये क्या होता है इसमें? इसके अंदर भी इसी तरह की होती है, ट्रैवल जादू है, तो लोग एक दूसरे पे इतना ज़्यादा कर देते हैं, ट्रैवल को करता है तो वो समझ जाते हैं, लेकिन ट्रैवल जब वहाँ के बिजनेसमैन पे करता है, किसी पॉलिटिशियन पे करता है, पैसे वाले पे करता है, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वो हमारे पास आते हैं, हम यहाँ बैठ के म्योंग में बैठ के उसकी परेशानी को हम, ये सिर्फ म्योंग से ही कटेंगी ये चीज़ें, हम बैठ के फिर उसको कटाव करते हैं, ठीक करते हैं हम उसको, उसके साथ भी ये परेशानी होती है, आइडेंटिटियाँ नज़र आती हैं उसको। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ना गलत आइडेंटिटी को, जो बड़े लोग होते हैं वो गलत आइडेंटिटी को हायर करके रखते हैं अपने साथ। मतलब कि किसी प्रीस्ट ने, जो ट्राइबल में जो प्रीस्ट होगा, काले जादू वाला होगा, उसने गलत आइडेंटिटी उसको दे दी उसके हर कार्य को पूरा करने के लिए। ये वहाँ की पुरानी चीज़ें हैं, ये वो उसके साथ रहती हैं, जो उसकी हर तरह की इच्छा को पूरी करती हैं और उसके कार्य को पूरा करती हैं। बदले के अंदर वो मांस लेंगी या सोना लेंगी। जिस ट्राइबल जो प्रीस्ट था उसने जब उसको दिया तो उसने सोना लिया, मांस लिया, ये सब चीज़ें ली, बलियाँ ली उसने, जो जाती रहती हैं रेगुलर। और जब इस तरह की आइडेंटिटी उसके साथ रहती है, वो अपना कार्य तो करवा रहा है, उससे अपनी इच्छा तो पूरी करवा रहा है, लेकिन उसके साथ उसको नुकसान भी हो रहा है कि ये चीज़ें उतनी ही उसके पर हावी होती चली जाएंगी। अगर आपने उसको भोग नहीं दे रहे हो तो आप ही को मारने लग जाएंगी। फिर उनसे छुटकारा पाते हैं कि हम इनसे छुटकारा दिलाओ। वहाँ पे उस जो ट्राइबल में जो प्रीस्ट था उसको आदत पड़ गई इन चीज़ों की, उसको तो चाहिए, उसको गोल्ड चाहिए, सामान चाहिए, उसको तो चाहिए, तो फिर उसको छुड़ाना पड़ता है। यहाँ पे एक हमारी लड़ाई सीधा उस प्रीस्ट से होती है, ट्राइबल के प्रीस्ट से, जो खतरनाक लड़ाई होती है। फिर वहाँ से वो शक्ति छोड़ता है, यहाँ से हम शक्ति छोड़ते हैं, कि मतलब बैक भी हो जाती है शक्ति, हमें भी नुकसान पहुँचता है, होती हैं चीज़ें, बहुत परेशानी होती है उसके अंदर, हमें चोट भी पहुँच जाती है हम लोगों को। कई बार तो हम लोग यज्ञ कर रहे होते हैं, यज्ञ में विस्फोट हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, यज्ञ करते विस्फोट हो जाता है, हमारे कपड़े जल जाते हैं, सीधा अंगारे हमारे ऊपर आके पड़ते हैं, इस तरह की पैक हो जाती हैं चीज़ें हमारे ऊपर, जो उठ नहीं सकते, कि हम बैठे हैं उस वक्त हम उठ नहीं सकते, जल गया जो चीज़ जल गई वो जल गई शरीर की, नहीं उठ पाएंगे वहाँ से, बैठे हुए हैं बस हम लोग पूजा कर रहे हैं। अगर छोड़ दी तो वो हमारे लिए परेशानदायक हो जाएगी चीज़ें, और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, हमें करके उठना पड़ता है। कई बार तो जिनके ऊपर भूत प्रेत आए होते हैं वो हम पे हमला कर देते हैं। अच्छा। भूत प्रेत वालों को हम लोग वहीं बुलाते नहीं हैं अपने पास, हम कहते हैं उसको आप घर में रखो। महिलाओं पे ज़्यादा होती है भूत प्रेत की समस्या, कि आप घर में रखो, यहाँ मत बुलाओ, हम यहीं बैठ के उसको ठीक कर देंगे। हम नहीं बुलाते किसी महिला को,
लेकिन कोई आ जाता है, किसी पुरुष में आ गया है, कोई महिला, कोई कहते हैं नहीं जी गुरुजी हम तो आप ही के पास से आके करवाएंगे इसको, ठीक है भैया आओ, तो वो अच्छा हटाते वक्त हम हाथ नहीं लगाते, हम दूर रहते हैं, क्योंकि हम तो बैठे हुए अपने यज्ञ में, हम तो पूजा कर रहे हैं। तो वो ना जब घूम रहा होता है, घूम रही होती है, तो ईंट तक उठा के मार देती है। अच्छा। हाँ जी, कि हम लोग किसी तरह इसको रोक दें, जो साधना कर रहे हो, जो क्रिया हाँ कर रहे हो। रोक दें, हम लोग इसको ना कर पाएँ, जिससे कि वो बाहर ना निकल पाए वो आइडेंटिटी उसके अंदर से, इस तरह की भी परेशानी आती है। एंटिटी को पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा इलाज हो जाएगा, हाँ। या फिर बिल्कुल बिल्कुल, वो तभी पता, जब हम यहाँ से भेजते हैं ना हाँ। चेक करने के लिए, उसको तभी पता चल जाता है कि कि कोई आया चेक करने के लिए मुझको यहाँ पे, तो वहीं से वो ड्रामा चालू हो जाता है उसका, और फिर उसका इलाज करना, इसलिए हम कहते हैं यहाँ बुलाओ मत, उसको वहीं रखो, हम यहीं बैठ के कर देंगे उसका, यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है उसको बिल्कुल भी, तो यहाँ बैठ के हम करेंगे तो ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से कर पाएंगे, यहाँ मत बुलाओ। अब पीछे आया था बिहार का एक था बच्चा, उसके ऊपर 7 तरह के भूत थे। 7 तरह के? हाँ भूत थे उस पर। अच्छा। बच्ची थी वो, उसके पिताजी आए थे, बोले जी इसके ऊपर चेक करो, हमने देखा था, घर से बाहर निकलती थी बेहोश हो जाती थी। हमने उसको कहा पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से इलाज करवाओ अपना, डॉक्टर का इलाज बहुत ज़रूरी है, हम ऐसे किसी पे नहीं बोलेंगे तंत्र मंत्र है, हमें पता है लेकिन हम नहीं बोलते, क्योंकि एक पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को इलाज कराने की, पहली तंत्र मंत्र के पीछे मत जाओ। वो गया साइकेट्रिस्ट को दिखाया, सब डॉक्टर को दिखाया, जब उसको लगा कि इलाज नहीं हो रहा, नहीं हो पाया, फ़ायदा नहीं हुआ, फिर हमारे पास आया, हमने कहा ठीक है हम कर देंगे। हमने कहा अपनी बच्ची को यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है, बच्ची को वहीं रखो अपने घर पर ही। हमने यहाँ बैठ के उसके 7 भूतों को निकाला था शरीर के अंदर से, ख़त्म कर दिया उन भूतों को हमने। कितना टाइम लगा इसमें? 1 रात। 1 रात? बस एक पूजा, तो पूजा के अंदर में 9 के 9 ग्रह को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा। 9 के 9 ग्रह को कंट्रोल करने के एक बाद ग्रह भी बिगड़ जाते हैं क्या? जब ग्रह भी बिगड़ जाते हैं, सब गलत होने लग जाता है, सबको हमें देखना पड़ता है, सबसे लड़ाइयाँ करनी पड़ती है, सब ठीक चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं हमें, उन सब चीज़ों को संतुलन ठीक करना पड़ता है, फिर जाके वो बच्ची ठीक हुई है। लेकिन 1 रात में ठीक कर दिया हमने उसको, उसके बाद उसका परेशानी नहीं हुई। हम अपडेट लेते रहते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि हमने करा और छोड़ दिया हमने, हम अपडेट लेते रहते हैं कि बच्चा ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है तो हमें बताना, जुड़े रहते हैं हम लोग। तो गुरुजी आप मयोंग में गद्दी लगाते हैं या नहीं फिर? नहीं गद्दी नहीं, क्योंकि मेरा कुछ होता नहीं है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं आज म्योंग में हूँ, कल मैं बेंगलुरु हूँ, कलकत्ता हूँ, मैं विदेश भी जाता हूँ, स्पेन भी जाता हूँ, मैं इंडोनेशिया भी जाता हूँ, मैं फ्रांस भी जाता हूँ, बाहर के लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं मेरे साथ ऐसा कोई गद्दी नहीं है। मैं कहाँ मिलूँगा उसको मुझे नहीं पता, मैं कल कहाँ मिलूँगा, मैं कल कहाँ चला गया, कभी किसी जंगल में चला गया, कोई वहाँ से कुछ मुझे काम पड़ गया, मैं किसी जंगल में चला गया, कोई सामान लेने चला गया जंगल के अंदर, कोई जड़ी बूटी लेने चला गया जंगल में पूजा के लिए, कुछ नहीं पता मेरा, मैं कहाँ मिलूँगा। वीडियो कॉल पे बात करता हूँ सारी, वीडियो कॉल पे बात मिलना है तो भाई मैं आके मिल सकते हो, कोई मना ही नहीं है वो, लेकिन बात करके बिल्कुल। तो आप अभी कोई साधना कर रहे हैं या फिर नहीं? नहीं अभी मैं कोई साथ नहीं कर रहा, अब तो वक्त ही नहीं है। अच्छा। अब तो ईश्वर की कृपा से इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं कि भाई उन्हीं के द्वारा हम लोगों का भला कर लें, ये बहुत है, इतना तो ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दे दिया। आपको आपके गुरु से मिला होगी क्या, ये अपनी सिद्धि वगैरह कुछ मिली? क्या कह रहे हैं आप? गुरु से, अपने गुरु से? हाँ गुरु से ही मिली है। गुरु मेरा कोई एक नहीं रहा, गुरु मेरे बहुत गुरु बने हैं, बहुत गुरु बने हैं। मैंने अधिकतर जो सिद्धि हासिल करी वो ट्राइबल लोगों से और जंगलों से ही ली है मैंने। अच्छा। वहाँ के भी गुरु ऐसे गुरु हैं जिनके पता पहुँच ही नहीं सकते, जो 3 दुनिया से कटे हुए हैं। अच्छा। उनका कोई मतलब नहीं 3 दुनिया से किसी भी तरीके का, उनके साथ बैठा, उनसे सीखा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, समझाया, तब हासिल हुई चीज़ें। ये हर गुरु के द्वारा एक रुद्राक्ष की माला मुझे दी गई है, ये अच्छा। जो उन्होंने मुझे दी है। ये माला मेरी सेफ्टी के लिए जो मैंने पहन रखी है, जो हमेशा मेरे हाथ में रहती है, सिद्ध की हुई जी। तो सबसे सुंदर एंटिटी कौन सी है? सबसे सुंदर आइडेंटिटी तो भाई मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हमने तो सबको, आप आइडेंटिटी के रूप में जानना चाहते हो या देवी के रूप में जानना चाहते हो? आइडेंटिटी जो जिसके साथ कोई अगर सिद्ध करना चाहे किसी आइडेंटिटी को, जो भैया देखो मुझे इस बारे में नहीं पता, हम तो माँ के रूप में सिद्ध करते हैं। अच्छा। हम तो सबको अपनी माँ के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में ही पूछते हैं, इसलिए मेरे लिए तो सभी माँ के रूप में सभी सुंदर हैं। तो मैं तो ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि एक आइडेंटिटी बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। तो ये अपना अप्सरा साधना एक अभी चल रही है जो, ये क्या है? अप्सरा साधना लोग करना चाहते हैं सिर्फ संभोग के लिए, संभोग के लिए, काम वासना अपनी पूर्ति करने के लिए। देखो मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं इस लाइन का आदमी हुई नहीं,
क्योंकि अप्सरा साधना करनी है या संभोग करना है या इनके साथ कुछ गलत करना है, तो भाई मैं आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। ये मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। अच्छा, आप ये बताइए अभी कि जो अपने ये वशीकरण, काला जादू और तंत्र, इसमें से जो सबसे ज़्यादा की जाने वाली अभी की कौन सी क्रिया है? अभी सबसे ज़्यादा लोग ना वशीकरण ज़्यादा कर रहे हैं, वशीकरण बहुत कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, प्रेमी को प्रेमिका से, पति को पत्नी से। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक आया था, उसने कहा भी उसका पत्नी पे वशीकरण कर दो। पत्नी पे? हाँ, कह रहा कोर्ट केस तलाक का मैटर चल रहा है, हाँ। वो मान नहीं रही है, तो उस पर वशीकरण कर दो कि वो मान जाए। अच्छा। मैंने जब उसकी पत्नी की फ़ोटो देखी, मैंने कहा भाई इसकी तेरी पत्नी के मुंह में तो जबान ही नहीं है, ये तो बहुत सीधी सादी औरत है, तू परेशान कर रहा है इस औरत को अपनी माँ के बहकावे में आके। कहता महाराज आपको कैसे पता? मैं भाई हमें नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? मैं तुम गलत चीज़ें कर रहे हो, सामंजस्य से अपना आपस का ठीक करो बातचीत का। तेरी पत्नी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, अलग घर ले लो, माँ बाप को भी मत छोड़ो, लेकिन पत्नी छोड़ने लायक नहीं है कि पत्नी को छोड़ा जाए। पत्नी बहुत सीधी है, बात समझ में आई उसको, लेकिन वशीकरण नहीं करवाया, कोई गलत चीज़ नहीं। हमने सामंजस्य से, बात के तरीके से घर को बचा दिया। वशीकरण हर चीज़ का हल नहीं। एक मैंने अभी सुना है कि फोटो से वशीकरण हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ऐसे तो कर लो ना, ऐश्वर्या को सिद्ध कर लो, सुनीता सेन को सिद्ध कर लो, दुनिया भरी पड़ी है, कर लो सिद्ध। इतने कलेक्शन लोगों के, कर लो सिद्ध फोटो से। ऐसा नहीं होता, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। फोटो से कोई सिद्ध नहीं कर सकता किसी को भी। तो अगर किसी पे वशीकरण करना तो उसके लिए अपने को क्या उसकी चीज़ें, निजी चीज़ें चाहिए? कुछ नहीं चाहिए होती वैसे, कुछ नहीं। निजी चीज़ें चाहिए होती है वुडू के लिए। वुडू के लिए? हाँ, अब वुडू करना तब निजी चीज़ चाहिए, वशीकरण करने के लिए निजी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आपको बताया था तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से होता है। तामसिक से आप कर लोगे, लेकिन उसमें प्रेत आपसे चिपट जाएगा, प्रेत को आपको भोग देना पड़ेगा। वशीकरण कर तो लेंगे, लेकिन वो आपका एक स्लेव बन जाएगा एक तरीके से। आप ये समझो इस चीज़ को, जब आप किसी को वशीकरण करते हो, सम्मोहित करते हो, वो आपके कंट्रोल में है। आपने अपने प्यार को वशीकरण करा पाने के लिए, वो आपके कंट्रोल में आ गया, तो वो आपका एक स्लेव ही तो बन गया। वो समझो इन चीज़ों को। वो आपने अपना प्यार नहीं पाया, आपने उसका शरीर पाया, प्यार नहीं पाया आपने उसका। वो भी कुछ समय के लिए, निकल जाएगा उससे बाहर, फिर क्या करोगे? तंत्र से कुछ समय के लिए रोक सकते किसी को? वशीकरण, वशीकरण, वशीकरण से? वशीकरण से किसी को एक समय के लिए बस कर सकते हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें भी नुकसान बहुत हो जाएगा। अच्छा। करने वाले को नुकसान हो जाएगा। वैसे तो उसको फ़ायदा ही होगा, लेकिन कर्म तो खराब होंगे, नुकसान तो होएगा उसको। कर्म जुड़ जाएंगे, और जब कर्म खराब हो जाएंगे तो वो पिशाच योनि में चला जाएगा। अच्छा। हाँ जी, वो पिशाच योनि में जाएगा। कर्मों के हिसाब से ही योनि मिलती है, भूत प्रेत पिशाच कर्मों के हिसाब से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। अच्छा। कर्म खराब होंगे तो वैसी योनि में जाएगा वो। और जिसके सबसे ज़्यादा कर्म खराब है उसको कौन सी योनि मिलती है? वैसे तो पिशाच ही है। अच्छा। इससे ऊपर भी जाओगे तो ब्रह्म राक्षस में भी चले जाते हो। ब्रह्म राक्षस, उसमें भी चले जाते हैं। सब चीज़ें यम के हाथ में है, यम ही देखते हैं सब चीज़ें, लेकिन कर्मों का हिसाब चलता है। कर्म अच्छे हैं जिसके, उसको मुक्ति मिल जाती है, वो अपना गया और नए जीवन में चला गया, सफ़र उसने तय कर लिया अपना गया। लेकिन कर्म खराब है तो फंस गया यहाँ पे, या अकाल मृत्यु मरा, फंस गया यहाँ पे, उसको निकालना होता था। तो कर्मों को ठीक करो, बचो इन चीज़ों से। जो भी भूत प्रेत ये बनते हैं, उनकी मुक्ति कब होती है? समय लगता है। जो फंस गया वो फंस गया, प्रेत जो होता फंस गया, कई 100 सालों के लिए भी फंस जाते हैं। अच्छा। भूत तो निकल जाते हैं। अच्छा। भूत को तो मिल जाती है, फ्री हो जाते हैं भूत। कई भूतों को तो हम ही कर देते हैं फ्री। अच्छा। जब हम काम करवाते हैं फ्री कर देते हैं उनको, वो निकल जाते हैं। जाओ अपना आगे का रास्ता लो। भूत एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई अकाल मृत्यु मर गया तो भूत बन गया। देखो आत्मा शरीर से निकली, आत्मा हम सबके शरीर में है। जब हमने शरीर छोड़ा, आत्मा निकली, कर्म अच्छे थे, उसको दूसरी शरीर मिल गया, कोई भी शरीर मिला, दूसरा शरीर मिला, वो चली गई। अब वो आत्मा जब बाहर निकली, कर्म गंदे थे, अकाल मृत्यु हुई, या थोड़ा बहुत भी कर्म का हिसाब था, थोड़ा बहुत, भूत की श्रेणी में आ गया। वैसे अकाल मृत्यु वाले ज़्यादा आते, वो समय पूरा होने के हिसाब से चले जाएंगे,
मुक्ति पा लेंगे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते भूत आमतौर पे। अगर उनके कर्म गंदे हैं तो वो प्रेत योनि में चले जाएंगे। अगर कर्म बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं तो वो पिशाच योनि में चले जाएंगे। पिशाच योनि, ब्रह्म राक्षस योनि में वहाँ चले जाएंगे। जो ये अपने ये जो अकाल मृत्यु होती है, ये कैसे होती है? मतलब कोई इसका ऊपर से लिखा होता है कि हाँ ये नहीं। इस टाइम होनी है? अकाल मृत्यु नहीं लिखी होती कभी। अच्छा। अकाल मृत्यु देखो, आप जब ज्योतिषी के पास जाते हो तो ज्योतिष आपको बताता है आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है। वो आपकी वो उम्र है जो ईश्वर ने आपको दी है। मैं ज्योतिषी को गलत नहीं कहता चीज़ के अंदर, ज्योतिष ठीक है अपनी जगह पे। वो उसने आपको आपकी उम्र बता दी, इतनी उम्र है, ईश्वर के द्वारा दी गई उम्र है। लेकिन जब आपकी अकाल मृत्यु होती है तो ये आपके कर्मों की वजह से हुई। ये जरूरी नहीं है जो मारा है उसके कर्मों की वजह से। वो कर्म माँ बाप के कर्म भी आ जाते हैं। माँ बाप के भी? माँ बाप के कर्म भी आ जाते हैं, या माँ बाप के कर्म नहीं है, ऐसे माँ बाप सीधे हैं, तो ये चीज़ किसी के द्वारा करी हुई भी होती है। जो चलते हैं, जो चिढ़ते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके बच्चे को हानि पहुँचाएंगे। अच्छा। उसका बच्चा जब नहीं रहा तो उसका असर उसके माँ बाप पे पड़ा। क्योंकि इंसान को दुख सबसे ज़्यादा तभी होता है जब उसका बच्चा चला जाता है। या किसी के पिता चले गए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे पलेगा? तो ये किसी का जलन की वजह से कर देते हैं इन चीज़ों को, क्रिया को, जिससे वो मर जाता है, अकाल मृत्यु में चला जाता है, ग्रास बन जाता है अकाल मृत्यु का। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तंत्र, वशीकरण, काला जादू, इनके बारे में बहुत अच्छे से हमें पता चला। तो अगले कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अगले पॉडकास्ट में हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक के लिए राम राम। राम राम, हर महादेव।